गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी एसे के बारे में अभ्यास करेंगे। उसको आपको जो आपकी CW है उसमें पाठ करके व्याकरण विभाग बनाना है, उसमें आपको लिखना है ये और लर्न करना है। तो सबसे पहले ऐसे है मेरी प्रिय पुस्तक। तो प्रिय पुस्तक को उसका ढांचा है, ढांचा यानी मुद्दा। तो मेरी प्रिय पुस्तक का उल्लेख भिन्न भिन्न भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद, पुस्तक की विषय वस्तु, पुस्तक की विशेषता, पुस्तक का प्रभाव और महत्व तो लिखना है इसमें। तो सबसे पहले प्रिय जो पुस्तक है उसके बारे में उल्लेख करना है। तो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ मुझे अन्य पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय से कई अच्छी पुस्तकें लाकर पढ़ता रहता हूँ। इनमें से मुझे गांधी जी की आत्मकथा सबसे अधिक प्रिय है। गांधी जी ने यह पुस्तक अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी है। इसका नाम है सत्यना प्रयोगो। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हुआ है। हिंदी में इसका नाम सत्य के प्रयोग, मराठी में सत्याचे प्रयोग और अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ है। भारत की अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुए हैं। गांधी जी अपने जीवन में सत्य को सबसे अधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को यह नाम दिया है। सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपनी कमियों एवं बुराइयों का खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने धूम्रपान, मांसाहार व चोरी करने तथा अपनी अन्य बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। जो है उन्होंने सच सच बता दिया है बुक में। हर जगह उन्होंने अपनी गलतियों का स्वीकार किया है। हम जब गलतियां करते हैं तो उसका स्वीकार नहीं कर पाते, तो उन्होंने गांधी जी ने क्या किया है, अपनी जो भी गलतियां की हैं उन्होंने उसका सबके सामने स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार वे इन बुराइयों के चक्कर में फंसे और कैसे उन्होंने इनसे छुटकारा पाया। इसके अलावा इस पुस्तक में गांधी जी ने अपनी शिक्षा, विलायत यात्रा, वकालत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में की विस्तृत चर्चा की है। गांधी जी के जीवन की विभिन्न यानी अलग अलग घटनाओं में हमें सदा प्रेरणा देती रहती है। इनसे हमें सीख मिलती है कि एक साधारण व्यक्ति भी किस तरह इतना महान बन सकता है। गांधी जी अपनी सच्चाई, लगन, ईमानदारी और आत्मबल से हमारे देश के महान नेता और युग पुरुष बन गए। इन्हीं गुणों के कारण आज हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं। इस पुस्तक की भाषा बहुत सरल और हृदय को छूने वाली है। इसकी शैली भी बहुत रोचक है। इस पुस्तक को पढ़ने से पाठक के हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्मविश्वास तथा मानव सेवा के भाव जागृत होते हैं। गांधी जी की आत्मकथा पढ़कर मुझे बहुत लाभ हुआ है। इसके प्रभाव से मैंने कई बुरी आदतों से छुटकारा पाया है। मेरी तरह कई लोगों ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़कर अपने जीवन की राह बदल डाली है। हमारे देश में समाज सुधार और दलितोद्धार करने तथा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में यह पुस्तक काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। यह पुस्तक मेरी मित्र, गुरु और मार्गदर्शक बन गई है। दूसरा ऐसे है बस स्टैंड पर आधा घंटा। तो यातायात यानी जो अवर जवर के
बस का महत्व, उसके ढांचा है। यातायात में बस का महत्व, फिर बस के लिए कतार में खड़े रहना, बस की प्रतीक्षा में खड़े विद्यार्थियों की मनोदशा, बसों का आना जाना, इच्छित बस मिलना तो उसमें लिखना है। यातायात के आधुनिक साधनों में बस का बहुत महत्व है। शहरों में तो आने जाने का मुख्य साधन बस ही है। इसीलिए बसों में यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। कभी कभी तो इच्छित बस मिलने में आधा घंटा भी लग जाता है। कल मुझे अपने एक मित्र के घर जाना था। मैं बस स्टैंड पर कतार में खड़ा हो गया। मुझे 130 नंबर की बस पकड़नी थी। उस स्टैंड पर कई दूसरे बसें भी आती थीं। काफ़ी देर हो गई पर बस नहीं आई। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ कतार यानी लाइन में खड़े लोगों के हाव भाव देख रहा था। कतार में मुझे बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां, सभी प्रकार के लोग थे। स्त्रियां महंगाई की बातें कर रही थी। एक यात्री खड़ा खड़ा एक सामयिक पढ़ रहा था। दो वृद्ध व्यक्ति एक दूसरे की हालचाल पूछ रहे थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्र हंसी मजाक में व्यस्त थे। मेरे पीछे खड़ा बच्चा अपनी माँ से खिलौना खरीदने की जिद कर रहा था। माँ बच्चे को डांट रही थी। एक भिखारी हाथ में कटोरी लिए भीख मांग रहा था। हम बस स्टैंड पर जाते हैं तो ऐसा चित्र हमको भी देखने को मिलता है। इस बीच कई बसें आती रहीं। बस आते ही यात्री बस पकड़ने दौड़ पड़ते। इससे बार बार कतार यानी कि जो लाइन लगी हुई होती है वो टूट जाती थी। कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाती थी। कुछ लोग काफ़ी इंतज़ार करने पर भी बस न मिलने पर टैक्सी में बैठकर चले गए। क्या करते बेचारे, बस के भरोसे कब तक खड़े रहते। तभी 130 नंबर की बस आ गई। यात्री भागकर उसमें चढ़ने लगे। एक बुढ़िया बस में ठीक से चढ़ भी न पाई थी कि कंडक्टर ने घंटी बजा दी। बुढ़िया जैसे तैसे बस में तो चढ़ तो गई पर कंडक्टर पर खूब बरसी यानी डांटी। आखिरकार कंडक्टर ने बुढ़िया से माफ़ी मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर बुढ़िया का गुस्सा शांत हुआ। बस भले देर से आई पर उसमें भीड़ नहीं थी। मैं आराम से अंदर जाकर बैठ गया। सचमुच बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर आधा घंटा बिताना एक बहुत ही रोचक है। तो आप ये इस तरह से नहीं तो अपने आपका अनुभव हो उस प्रकार आप लिख सकते हो। तीसरा है होली आई रे। तो उसका जो ढांचा है, परिचय, होली के बारे में प्रसिद्ध कथाएं, त्योहार से आनंद, होली की हानिकारक परंपराएं, होली से प्राप्त संदेश, उपहार। होली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु एक नास्तिक व्यक्ति थे, जबकि पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को आग में जला देने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था, जिससे आग उसको नहीं जला सकती थी। भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन होलिका आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति की विजय हुई। लोगों में आनंद छा गया। तभी से होलिकोत्सव का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग होली को रबी की फसल का त्योहार मानते हैं। जो रबी पाक होता है ना, उसकी फसल यानी पाक,
इसका त्यौहार मानते हैं। उनके मतानुसार अच्छी फसल होने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के त्यौहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। दुकानें रंगों एवं पिचकारियों से सजाई जाती हैं। होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं। पूर्णिमा को शाम के समय होली जलाई जाती है। सुहागन स्त्रियाँ नारियल, कुमकुम, चावल और नए अनाज से होली की पूजा करती हैं। बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सभी उत्साह में आकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेड़ी मनाई जाती है। इस दिन खूब रंग गुलाल उड़ाते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। लोग प्रेम से एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली के उत्सव में जाति पाति और धर्म का भेदभाव मिट जाता है। होली के साथ कुछ हानिकारक परंपराएं भी जुड़ गई हैं। होली के अवसर पर कुछ लोग भद्दे गीत गाते हैं। कुछ लोग रंग के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं। कुछ लोग विषैले रंगों का भी प्रयोग करते हैं। ये रंग आँखों एवं त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। वास्तव में होली वसंत ऋतु का रंग बिरंगा त्यौहार है। यह हमारे जीवन में उल्लास और प्रेम का रंग भर देता है। सामाजिक एकता, उल्लास और उमंग की दृष्टि से होली अपने आप में एक अनोखा त्यौहार है। होली का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि सारे भेदभाव भूलकर एकता के रंग में रंग